उस भीड़ में थे। पहले वो ढेला मारे, उसके बाद प्रशासन भी जो है लाठी चार्ज किया, आंसू गैस छोड़ने का प्रयास भी किया। हम लोग अपने परिवार को लेकर भागने में लगे थे, वो लोग भी लाठी चार्ज कर रहे थे, पथराव भी कर रहे थे। विद्रोह के जो लोग हैं वो उसमें ईटा ढंट जो मारे हैं। तो 2 दिन पहले हुए हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। उसके कब हम लोग तो कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग तो आदमी लगता है, यहाँ दलाल बैठते हैं, यहाँ कोई गरीब का सुनवाई नहीं होता चौकी थाने पे। वही वो भाई, उसी के भाई है, उसका भाई है। देखिए ये नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं पहुंच चुका हूं बागी बलिया में। बागी बलिया जो कि 1 जनवरी के दिन पूरा देश खुशियां मना रहा था। उन खुशियों का समय किस तरीके से मातम में बदल गया, ये वही जगह है जहां पर इसी परिवार के और यहाँ के मात्र 10 कदम की दूरी पर एक और परिवार है जो कि 2 लाल नहीं रहे। उनकी पुलिस प्रशासन लगातार ये छानबीन कर रही थी, लगातार पुलिस प्रशासन से और घर के लोगों से बातें हो रही थी। इसमें कुछ तथ्य सामने निकल के आए कि जो कि धरने पर लोग बैठे, प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे, एसपी थे और तमाम से अधिकारी थे। बातचीत हो रही थी, तब तक ऐसा क्या हुआ कि पथराव होने लगा, लाठी चार्ज होने लगी। इन्हीं सब चीजों से जब देखे तो हम परिवार से भी हम मिलने के लिए आए हैं, परिवार से बात करने के लिए आए हैं। लेकिन एक चीज और है, 24 घंटे के अंदर में उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया। जैसे कि एसपी ने कहा कि हम कई टीमें हम लगाएंगे, उस पर इनाम घोषित कर देंगे। उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसको पैर में ये परिवार है, देखते हैं, ये मामा जी हैं, उस लड़के के मामा जी हैं जो लगातार जनता को समझाने में और घर वालों को समझाने में लगातार इनका बहुत बड़ा योगदान था। मेरा नाम लल्लू। अच्छा, आप जो मरा है। अच्छा, जनता इतना जागरूक हो गई, यहाँ वो लड़के का 1% की गलती नहीं है, लेकिन वो लोग 8 साल से वो लोग वांटेड हैं। ये भाजपा की सरकार है। बाबा बोल रहे हैं कि हम 0 से चल रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा, लेकिन उन लोगों का गैंग है। गैंग में 8 साल से वांटेड है वो लोग। उसमें 5, 6, 7 लोग हैं। उन लोगों का काम यही है, किसी को बाजार मार्केट से बंद कर दुकान जाएंगे, उसको लूट लेना है, मार देना है, धमकियां देना है, पैसा छीनना है। क्या उन लोगों का यही काम। इनसे रंजिश कैसा कोई था? रंजिश नहीं है, कोई रंजिश। जो छोटे बच्चे जो थे वो अगल बगल का घर के स्कूल में जाकर उन लोगों को मारे। सुरेश राय एक आचार्य जी है, उनसे बताया गया, वो लड़का लोग बताए, वो बदमाश लोग बोले कि नहीं। वो उस भाई, उसी के भाई है, उसका भाई है। देखिए ये वो बहन है जो कि कंडीशन अभी खराब हो चुकी है। अभी आप लोग देख सकते हैं अभी कितना कंडीशन खराब है। परिवार के लोग कितना परेशान है। अभी घर पे सोचिए वो माहौल क्या है। देख सकते हैं वो उसी परिवार की बहन है। आइए एक परिवार यहाँ पर है, वो बगल वाले परिवार की वो लड़की है, जो लड़का है उसकी बहन है। लगातार उसकी तबीयत खराब हो रही है। परिवार का सोचिए क्या हाल है। कहीं ना कहीं अभी ये मामा है, लगातार क्या ऐसा कंडीशन है कि पथराव चालू हो गया? भीड़ बहुत थी, हम लोग अथक प्रयास किए कि वो भीड़ हट जाए, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इसमें जनता का कोई नहीं है। जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से हुआ। हम लोग बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन जो वांटेड अपराधी है उनके कुछ लोग, गिरोह के लोग उस भीड़ में थे। पहले वो ढेला मारे, उसके बाद प्रशासन भी जो है लाठी चार्ज किया, आंसू गैस छोड़ने का प्रयास भी किया। हम लोग अपने परिवार को लेकर भागने में लगे थे, वो लोग भी लाठी चार्ज कर रहे थे, पथराव भी कर रहे थे। विद्रोह के जो लोग हैं वो उसमें ईटा ढंट जो मारे हैं। अपराधी जो है उसको कहीं ना कहीं पैर में, देखिए पैर से तो है नहीं, सारे जो अपराधी होते हैं बाबा का आदेश है कि सीधा पकड़ो इनको। एक तो किया नहीं है, ऑर्डर किया है, तो जैसे
किया है तो आदेश हुआ है कि नहीं आपको 2 दिन में दिखा देंगे, करके दिखाएंगे उसको, जो है हम तुरंत उसको करेंगे। लेकिन अभी आज मालूम चला, तीसरे दिन हो गया, आज मालूम चला है कि नहीं बदमाश पकड़ा गया है, पैर मारा गया। लेकिन हमको ये विश्वास नहीं कि उसके पैर मारा गया, ऐसे पट्टी साट कर उसको पकड़ कर ले गया ले जाए चाहिए। देखिए हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे भगीना में कोई गलती नहीं है और वो अपराधी है, भगीना तो हमारा गया, उसके कोई उसके 4-4 5-5 बहने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि गुंडा माफिया खत्म हो गया। अन्य जो बिरादर है, जैसे मान लीजिए कि दूसरा बिरादर कोई हो गया, वो अपराधी होता है तो उसको ठोकवा दिया जाता है, और राय साहब लोग की बारी आती है तो उसमें उसको अपराधी को बचाया जा रहा है, ठोका नहीं जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है। बहुत लोग ऐसे अपराधी हैं राय साहब में जिसको बचाया जा रहा है। हमको बताइए, यहाँ जब तक भाजपा की सरकार है बहुत गुंडाई, बहुत दबंगई। अब 8 साल से जो वांटेड अपराधी हैं वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं। अब बताइए उसको क्या कहा जाएगा? सरकार की नाकामी बोली जाएगी ना। प्रशासन क्या, हम लोग जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता है। नरही थाना और कोरंटा डी जो है चौकी इंचार्ज, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोग तो गाली देकर खेत दिया जाता है। बाकी जो अपराधी हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको बैठाकर पानी पिलाया जाता है, मीठा खिलाया जाता है। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग तो बनिया आदमी है। सूदखोरा का जमावड़ा लगता है, यहाँ दलाल बैठते हैं, यहाँ कोई गरीब का सुनवाई नहीं होता चौकी थाने पे। तो अभी तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, कानूनी प्रक्रिया की जा रही है, फिर भी आप लोग कानूनी प्रक्रिया होगी तो यही होगा कि यहाँ से मुकदमा लिखाएगा, वो जेल जाएगा, केस चलेगा, उसके बाद फिर 5 साल के बाद आएगा, 5 साल का फिर जो है बनिया परेशान होंगे, फिर कुछ हमारे परिवार का। हम लोग आपको जितना न्यूज बता रहे हैं ना, हो सकता है 2-4 10 दिन 15 दिन में हम ही लोग को कोई ठोक देगा। बनिया का कोई नहीं अस्तित्व है, ऐसा हो रहा है, शुरू से होता आया है। तो अपराधियों पर सजा के लिए लगातार ये कहा जाता है कि इसमें भेदभाव नहीं देखा जाता है, कानून नहीं देखता है। लेकिन ये कानून किसी जाति लोगों को, किसी विशेष लोगों को नहीं, ये नहीं करती, ये कहा जाता है। आप लोग कह रहे हैं कि उनको छोड़ रहा है, जाति से एकदम हो रहा है, जातिवाद यहाँ हो रहा है, यहाँ जातिवाद हो रहा है। अब बताइए कि जब उनको पकड़ लिया गया तो सीधा मुकदमा क्या चलाना है? बाबा तो बोल ही रहे हैं गलती पकड़ करो, तो प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं बताइए। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार से कहना क्या चाहते हैं? हम यही इंसाफ चाहिए। जैसे में क्या इंसाफ में ऐसे जैसे वो लोग बदमाश किए हैं, गर्दन से काटे हैं, ऐसे काटे हैं, उन लोग को जेल में नहीं जाना चाहिए। हम लोग के यही विचार है। नहीं होगा तो फिर हम लोग बाबा के लेकर जाएंगे, फरियाद पूरे परिवार लेकर जाएंगे। हम लोग जब सरकार भाजपा के सरकार में जीवित नहीं रहेंगे तो लोग क्या करेंगे? अपना क्षेत्र बदलेंगे, दूसरे राज्य में चले जाएंगे, यही ना करेंगे। हाँ, ये देखते हैं कि दूसरे राज्य से योगी बाबा के फरियाद लेकर जाते हैं, उनको फरियाद होती है। लेकिन हम लोग हम लोगों के साथ बनिया वर्ग यहाँ कोटवा नारायणपुर में इन लोगों के साथ कोई नहीं भेदभाव हो रहा है। हाँ, अब हम लोग जाएंगे, जितने भी ओबीसी में जितने भी कास्ट आते हैं, यादव हो, मुस्लिम हो, बनिया हो, तेली हो, सुनार हो, जो भी हो, उनके साथ यहाँ भेदभाव होता है। अच्छा, विधायक जी भी आए थे और सांसद जी भी आए थे, तो वो हमारे साथ थे। सुबह 11 बजे वो बलिया पहुंच गए, पोस्टमार्टम, हाँ वही सब करवाए। हम लोगों से नहीं होता, इसलिए वो लोग आए, सुने हुआ आए। अभी तक भाजपा का कोई नेता नहीं आया यहाँ पे। बीजेपी का न सांसद आया है, न पूर्व सांसद आया, न पूर्व विधायक है, न मंत्री है, कोई नहीं आया है यहाँ। वहाँ यहाँ जो आए कोटवा चट्टी पे माननीय श्री सांसद साहब जी थे, और ये जो है विधायक जी थे जी, वो दोनों आदमी कप्तान साहब से भी बोले, एडिशनल एसपी साहब से भी बोले कि परिवार का जितना मदद हो उतना मदद कीजिएगा, जो कार्रवाई सख्त हो वो करिएगा। ये दोनों आदमी बोले हैं उनसे। प्रशासन के लोग जो कप्तान साहब आए थे और एडिशनल एसपी भी आए थे, वो भी बोले कि सर जितना होगा उतना हम लोग मदद करेंगे परिवार का, और कष्ट से कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन सजा से हम लोग को मतलब नहीं है, सीधा हम लोग चाहिए परिवार के, यही मतलब। नहीं तो नहीं करेंगे तो फिर 2 साल 4 साल बाद फिर लोगों के परिवार का जान जाएगा। इसलिए हम लोग अभी भी डर है, अभी बहुत डर है। अभी गांव में हम लोग का घर है, सुरक्षा चाहिए। यहाँ हम लोग दुकान से घर जाएंगे तो हम लोग जाने में डर है। हम लोगों को भी मारा जा सकता है। आज मार दे, कल मार दे, लेकिन हमको सुरक्षा। ये हमारे भाई है, देखिए ये 4 साल से गाँव छोड़ा हुआ है। ये परसों जो इनका हमारे भाई हम बता दे रहे हैं, यहाँ गांव में राय साहब लोग हैं, सूद ब्याज पर पैसा चलाते हैं,
पैसा ब्याज का ब्याज जोड़ते हैं, न मिलने पर गांव छोड़ा देते हैं, उसके बाद उसके घर में ताला बंद कर देते हैं। हमारे घर में ताला बंद हुआ है, हमारे घर में ताला बंद हुआ है, राय साहब ताला बंद किए हैं। सबका वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो क्यों नहीं उच्च अधिकारी को संज्ञान दिया? देखिए हमारे, अच्छा ये बताइए, वो तो ठीक है, डराया जाता है। रखे रहिए। ये बताइए, जब इन चीजों को बता रहे हैं कि आपको इस तरीके से किया गया, तो उच्च अधिकारी को आपको आपके पास जाना चाहिए। हम लोग हम थाना अधिकारी के यहाँ गए थे, पन्नालाल कनौजिया थे, हमको गाली देके भगा दिया गया और उन सबको बैठा के लड्डू से पानी पिलाया था, यही पन्नालाल कनौजिया। तो वो तो पन्नालाल तो अब चले गए, वसूली कांड में चले गए, तो कहीं ना कहीं दूसरा कोई आया, तो सारे लोग तो करप्ट थोड़े ना होते हैं। बात यहाँ ये होता है, जो यहाँ जो सूद ब्याज पे पैसा देने वाले हैं, तो सच्चाई होती है। जब जो स्टाफ जो आता है नया, उसको जाकर वो बोलते हैं हमारा ये पैसा इतना लिया, हमारा पैसा वो इतना लिया है, ठीक है, वो आते हैं पूछते हैं, सच्चाई जानते हैं तो जब चले जाते हैं। अब जैसे प्रशासन उन लोगों का फेवर वाले आते हैं, उन लोग से हम लोग को दबाव देते हैं। हमारे घर में जब ताला बंद हुआ तो उस समय चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र राय थे, राय साहब तो अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, वहां से ये रिश्ता हमारा है, वहां से वो रिश्ता यार, हम लोग का रिश्ता जोड़ने वाला कौन है? बनिया का कोई सुनने वाला है नहीं। कहीं ना कहीं इस कड़ी को जो आप बता रहे हैं, जो सूद वाला, तो ये कड़ी तो कहीं जो घटनाएं हुई उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब, ये दूसरा मामला है। ये दूसरा मामला है। हाँ, ये दूसरा मामला है, मतलब इससे नहीं है। तो आपको जब यहाँ पर नहीं सुना जा रहा है, जब थाने पर नहीं सुना जा रहा है, तो एसपी के पास जाना चाहिए। एसपी तक हम गए, एसपी तक गए, एसपी से उच्च अधिकारी भी है। आपको जनता दरबार ये लगता है, ये कहा जाता है कि हमको दबा दिया जाता है, 2 लाख रुपए करवा देंगे, यही करने वाले हैं। हमारे घर में आकर बोला है, हमारे घर में आकर में 4 साल से आप हाँ, घर छोड़े हुए, 4 साल से ये घटनाएं हुई तो मेरे बहनोई का मत हो गया, उसमें भी मैं आने की कोशिश किया, आना तो पूरा पैसा लेकर आना, मरना मत, गाँव में मत आना, ऐसे लोग पड़े हैं। चलिए, तमाम से यह जांच का विषय है। जो जिस तरीके से बताया जा रहा है, परिवार ने बताया, ये मामा है, मामा का दर्द है। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। ये मामा कभी कंधों पर उस भांजे को कभी कंधों पर लेकर खिलाया करते थे। अब क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। कभी उनके जन्म पर घूम घूम की मिठाइयाँ बांटे होंगे ये मामा। आंखों में आंसू है, देख सकते हैं। मामा है, बगल में ये मामा है, आंखों में आंसू है, लेकिन फिर भी चिल्लाते चिल्लाते, रोते रोते इनका गला भर गया है, गला बैठ गया है। लेकिन क्या कहें, आप लोग समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि बुलडोजर की कार्रवाई लगातार अपराधियों पर हो रहा है, तो बुलडोजर कहाँ है? उत्तर प्रदेश ये सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म हो गए। लेकिन माफिया अगर खत्म हो गए तो जिस चट्टी चौराहे पर लगातार पुलिस रहती है, तो इस तरीके से घटनाएं कैसे होती हैं? कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। यह जांच का विषय है। जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज सुबह लगभग 6 बजे नरई पुलिस को सूचना मिली थी कि जो उनके क्षेत्र में डबल हुआ था, उसका आरोपी कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल नरई पुलिस मौके पर पहुंची तथा उस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। उसने उससे बचते हुए, पुलिस फायरिंग करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी गोली गई, जिसमें उपरोक्त आरोपी के गोली। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शिवम राय बताया, जो 2 दिन पहले कांड का मुख्य आरोपी था। उसके कब्जे से आलातल तथा आग्नेय शस्त्र भी बरामद हुए हैं। उसे तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।